राधे राधे प्यारे भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, सफलता खुद चलकर आएगी। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द नहीं है, यह जीवन का सत्य है। यह अनुभव की आवाज है, यह आत्मा से आत्मा की पुकार है। मनुष्य जब परेशान होता है तो सबसे पहले उसका मन शोर मचाता है, विचार भागने लगते हैं, धैर्य टूटने लगता है और मन कहने लगता है, अब क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन शोर करे तब तुम और भी शांत हो जाओ, क्योंकि शांति ही वह शक्ति है जहां से हर समाधान जन्म लेता है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना डर नहीं है, शांत रहना हार नहीं है, शांत रहना स्वयं पर सबसे बड़ा विश्वास है। जब तुम शांत रहते हो तब तुम्हारा विवेक जागता है, तब तुम्हारी सोच साफ होती है, तब तुम्हारे कर्म सही दिशा में बढ़ते हैं। और जब कर्म सही दिशा में बढ़ते हैं तब सफलता को आना ही पड़ता है। देखो, नदी को कभी भागते नहीं देखा, वह शोर नहीं मचाती, वह शिकायत नहीं करती, फिर भी रास्ते की हर चट्टान को काटते हुए आगे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वह शांत है, निरंतर है और अपने लक्ष्य को जानती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो शांत रहता है वही निरंतर चलता है, और जो निरंतर चलता है उसी के चरणों में सफलता स्वयं आकर बैठ जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह परिणाम की जल्दी में अपना संतुलन खो देता है। वह आज बोता है और कल फल चाहता है, पर प्रकृति ऐसा नहीं करती। बीज मिट्टी में गुम हो जाता है, अंधेरे में रहता है, चुपचाप सहता है, तब कहीं जाकर वृक्ष बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंधेरे में भी शांत रहता है वही उजाले का अधिकारी बनता है। कभी अपने जीवन को देखो, जब तुम व्याकुल थे तब क्या निर्णय सही हुए, जब तुम क्रोधित थे तब क्या रास्ते स्पष्ट दिखे? नहीं। लेकिन जब तुम शांत थे तब कठिन से कठिन परिस्थिति में भी समाधान अपने आप सामने आया। यही शांति की शक्ति है, यही मौन का चमत्कार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने शांत रहना सीख लिया उस दिन कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक भीतर शोर है। और जिस दिन भीतर शांति आ गई उस दिन बाहर की हर चुनौती छोटी लगने लगती है। समय को कोसना छोड़ दो, लोगों को दोष देना छोड़ दो, अपने भाग्य से लड़ना छोड़ दो, शांत होकर अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म शांत मन से ही शुद्ध होते हैं और शुद्ध कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। याद रखो, सूरज रोज निकलता है, बिना घोषणा के, बिना शोर के, फिर भी पूरा संसार रोशन कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम भी सूरज बनो, शांत रहो और अपने कर्म से प्रकाश फैलाओ। जब लोग तुम्हें समझ ना पाए तब भी शांत रहो, जब परिणाम देर से आए तब भी शांत रहो, जब मेहनत दिखे नहीं तब भी शांत रहो, क्योंकि जो चीज समय लेती है वही स्थायी होती है और जो स्थायी होती है वही सच्ची सफलता कहलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, तुम्हारा समय भी आएगा। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, जिस प्रकार शीत के बाद बसंत आता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी वह क्षण आएगा जब सब कहेंगे यह कैसे हुआ, और तुम मुस्कुरा कर कहोगे मैं शांत रहा। इसलिए हुआ, शांत रहना सीखो, क्योंकि शांति तुम्हें टूटने नहीं देगी, शांति तुम्हें भटकने नहीं देगी, शांति तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकेगी और अंत में शांति ही तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगी जहां सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, भागो मत, रुको मत, बस शांत रहो, चलते रहो, सफलता तुम्हें ढूंढती हुई आएगी, तुम्हारा हाथ थामेगी और कहेगी अब समय आ गया है। शांत रहो, भरोसा रखो, सब ठीक हो रहा है। शांत रहो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कुछ समझ ना आए तब भी शांत रहो, क्योंकि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर अनुभव देता है और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है। जो व्यक्ति हर प्रश्न का उत्तर अभी चाहता है वह बेचैन हो जाता है, लेकिन जो शांत रहता है वही सही उत्तर को सही समय पर पा लेता है। मन को देखो, यह कभी बीते हुए कल में उलझता है, कभी आने वाले कल से डरता है और इसी डर और चिंता में आज को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज को शांत होकर जी लेता है उसका कल अपने आप सुंदर बन जाता है।
असफलता आए तो घबराना मत, शांत रहो, क्योंकि असफलता रास्ता बदलने नहीं, सोच बदलने आती है। वही यह बताने आती है कि अभी तुम्हें और मजबूत बनना है, और जो शांत रहता है वही असफलता की भाषा समझ पाता है। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर परेशान मत हो, शांत रहो, क्योंकि लोग उसी की बात करते हैं जो कुछ बनने की क्षमता रखता है। जो खाली होता है उसकी चर्चा नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, चुपचाप अपना निर्माण करते रहो। शोर मचाने वाले नहीं, इतिहास बनाने वाले याद रखे जाते हैं। जब जीवन बहुत भारी लगने लगे, जब मन थक जाए, जब आत्मा रोने लगे, तब भी शांत रहो। उस समय मौन सबसे बड़ी दवा बन जाता है। शांति तुम्हें जोड़ती है, जबकि क्रोध तुम्हें तोड़ देता है। याद रखो, जो जल्दी हार मान लेता है वह कभी नहीं जान पाता कि वह कितना मजबूत था, लेकिन जो शांत रहता है वह धीरे धीरे अपनी ही शक्ति को पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जिसे जागने के लिए शांति की आवश्यकता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें रोक देता है क्योंकि आगे का रास्ता अभी तैयार नहीं होता। उस रुकावट को सजा मत समझो, शांत होकर उसे संरक्षण समझो, क्योंकि जो समय से पहले मिलता है वह संभलता नहीं, और जो समय लेकर मिलता है वही जीवन बदल देता है। शांत रहो जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, शांत रहो जब तुम्हारी मेहनत को कोई ना देखे, शांत रहो जब तुम अकेले चल रहे हो, क्योंकि अक्सर सबसे ऊंची उड़ान अकेले ही भरी जाती है, और जो उड़ान शांत मन से भरी जाती है वह सबसे लंबी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में शोर बहुत है पर समाधान मौन में छिपा है। जब तुम शोर से दूर हो जाते हो तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और आत्मा कभी गलत रास्ता नहीं दिखाती। हर दिन खुद से एक बात कहो, मैं शांत रहूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि परिस्थिति तुम्हें परखने आती है, तोड़ने नहीं, और जो शांत रहता है वह हर परीक्षा में पास हो जाता है। समय लगेगा, रास्ता लंबा होगा, थकान आएगी, पर शांत रहो, क्योंकि जो अंत तक शांत रहता है वही अंत में मुस्कुराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। तुम्हें भागने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं, बस शांत होकर अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। एक दिन वही लोग पूछेंगे, तुम इतने शांत कैसे रहे? और तुम कहोगे, क्योंकि मुझे भरोसा था कि सफलता शोर नहीं सुनती और शांति को पहचानती है। शांत रहो, यह जीवन तुम्हें निराश करने नहीं आया है। शांत रहो, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। शांत रहो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी सुंदर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने शांत रहना सीख लिया उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली, क्योंकि संसार बाहर से नहीं थकाता, मन भीतर से थका देता है। और जब मन थक जाता है तब सही रास्ता भी गलत लगने लगता है। इसलिए हर परिस्थिति में पहले मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है तब भी शांत रहो, क्योंकि जो हाथ से निकलता हुआ दिखता है वही कभी कभी गोद में आकर बैठता है। समय को अपना काम करने दो, समय सबसे बड़ा न्याय करता है। मनुष्य जल्दी इसलिए परेशान होता है क्योंकि वह अपने समय से पहले परिणाम देखना चाहता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीज आज बोया गया है वह आज ही फल नहीं देता। धैर्य रखो, मौन रखो, कर्म करते रहो। शांत रहना कायरता नहीं है, शांत रहना आत्मबल है। जब सामने वाला क्रोध में हो और तुम शांत रहो, तब असली शक्ति तुम्हारे भीतर जागती है, क्योंकि क्रोध आग है और शांति जल है। जल अंत में आग को ही बुझाता है। जीवन में जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तब भी शांत रहो, क्योंकि जो स्वयं ऊंचा होता है उसे किसी को नीचे दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा उत्तर बने। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला कर देता है। यह दंड नहीं है, यह तैयारी है, क्योंकि अकेले में ही मनुष्य अपने भीतर की आवाज सुन पाता है, और जो उस आवाज को सुन लेता है वह कभी भटकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू शांत रह, तेरी मेहनत देखी जा रही है। भले ही आज तुझे कोई ना समझे, पर कल तेरा उदाहरण दिया जाएगा। इसलिए अधीर मत हो। जब मन कहे अब और नहीं तब भी शांत रहो, क्योंकि वही क्षण होता है जब भीतर छिपी शक्ति बाहर आने वाली होती है।
जो उस क्षण में टूट गया वह थोड़ा पीछे रह गया, और जो शांत रहा वही आगे निकल गया। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सब कुछ गलत होते हुए भी तुम्हें सही बने रहना पड़ता है, और यह वही कर सकता है जिसने शांति को अपना मित्र बना लिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू किसी से बदला मत ले, समय को करने दे। समय ऐसा उत्तर देता है जो कोई शब्द नहीं दे सकता। तू बस अपने कर्म पर ध्यान दे। याद रखो, जो शांत रहता है वे जल्दबाजी नहीं करता, और जो जल्दबाजी नहीं करता वही कम गलती करता है। कम गलती वाला व्यक्ति ही धीरे धीरे महान बनता है। जब तुम्हें लगे कि सब आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए, तब भी शांत रहो, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, पर जो सही समय पर पहुंचता है वही टिकता है। शांत रहो जब मन भारी हो, शांत रहो जब आंखें नम हो, शांत रहो जब शब्द साथ छोड़ दे, क्योंकि मौन में भी ईश्वर सुनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रोते हुए भी शांत रहना सीख लेता है वह कभी टूटता नहीं, वह भीतर से और मजबूत बनता चला जाता है। आज यदि संघर्ष है तो कल सामर्थ्य होगा, आज यदि धैर्य है तो कल सम्मान होगा, आज यदि मौन है तो कल विजय होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस बात को लेकर सबसे अधिक व्याकुल है वही बात तुझे सबसे अधिक मजबूत बनाने आई है। इसीलिए उससे लड़ मत, उससे भाग मत, बस शांत रहकर उसे समझ, क्योंकि समझ से ही समाधान निकलता है। मनुष्य अक्सर सोचता है, मैं इतना करता हूं फिर भी मुझे क्यों नहीं मिलता, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता पर निश्चित मिलता है। शांत रहो, क्योंकि जो देर से मिलता है वही जीवन भर साथ निभाता है। जब कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले तब क्रोधित मत हो, शांत रहो, क्योंकि परीक्षा वही लेता है जो तुम्हें अगले स्तर पर ले जाना चाहता है। जिस दिन तुम हर परीक्षा में शांत रहोगे उस दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जीवन में सबसे कठिन समय वह होता है जब भीतर से आवाज आती है, सब छोड़ दो, लेकिन उसी समय यदि तुम शांत रह गए तो समझ लेना तुम्हारी जीत बहुत पास है, क्योंकि हार और जीत के बीच की दूरी अक्सर एक शांत निर्णय की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू दूसरों की गति मत देख, अपनी दिशा देख, क्योंकि जो अपनी दिशा में शांत होकर चलता है वही अंत में सबसे आगे पहुंचता है। जब संसार तुम्हें कमजोर समझे तब भी शांत रहो, क्योंकि शांति के भीतर जो शक्ति छिपी होती है वह दिखती नहीं, पर समय आने पर सब कुछ बदल देती है। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली हाथ बैठा देता है,